आज हम लोग साइबर लॉ का पेपर का आंसर की देखने जा रहे हैं, जो 2023-24 में गोरखपुर डीडीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया था। तो आइए इसका हम लोग आंसर की देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हैक करने पर क्या सज़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर C3 जो सी है वो सही होगा। 3 वर्ष की कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। ऑप्शन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है परम 8000 ये होगा सही। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन नंबर ए 1 बीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा जो धारा 66 है। इसमें 66 एफ होता है, यहाँ पे केवल 66 दिया है तो वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से मैलवेयर का पूर्ण रूप कौन सा है। तो मैलवेयर क्या है, एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां है कि साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 9 है शब्द EFT का अर्थ है। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य है। तो इसका डिजिटल प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीकी है जो सत्यापन करती है। क्या सत्यापन करती है? सच्चाई, प्रामाणिकता, गैर परित्याग, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर डी है ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 ट्विटर हैंडल @साइबर दोस्त विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को परिवर्तित करना है। ये क्या करता है? डेटा को सूचना में परिवर्तित कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो पावर पॉइंट, वर्ड परफेक्ट, टैली, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा एक आपके कंप्यूटर में मेमोरी को संदर्भित करता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी को कौन संदर्भित करता है? तो ये रैम। क्वेश्चन नंबर 18 इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय एवं विक्रय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ई-कॉमर्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 साइबर स्पेस साइबर स्पेस का क्या है? तो कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में किसे हमेशा चालू रखना चाहिए। तो हमें एंटीवायरस को हमेशा चालू रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि ISP शब्द का अर्थ है। तो क्या होगा? इंटरनेट सेवा प्रदाता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राम को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें दावा किया गया है कि जब तक वह अपने क्रेडिट कार्ड से विवरण एवं व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन को तुरंत ईमेल नहीं करता उसका क्रेडिट कार्ड निलंबित कर दिया जाएगा। यह एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? फिशिंग का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिथम होते हैं। तो इसका आंसर सही होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25वां निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है।
तो ऑनलाइन चैटिंग करना साइबर अपराध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। डिजिटल फुटप्रिंटिंग को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? डिजिटल शैडो। 27वां, ई बैंकिंग में स्कीमिंग संदर्भित करता है, क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी खुले सिस्टम में धोखाधड़ी से किया गया डाउनलोड फोटो कॉपी डेटा निकालना माना जाता है, क्या माना जाता है? एक साइबर अपराध है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क के नुकसान, हानि या धमकी पहुंचाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो साइबर हमला है। निम्नलिखित में से कौन साइबर हमला का प्रकार है? तो यहाँ पर फिशिंग और पासवर्ड अटैक, ये दोनों साइबर हमला है। और ये जब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए विकल्पों में से प्रोग्रामिंग भाषा चुनें। तो यहाँ पर जावा, पाइथन, C++, ये क्या है? तीनों प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आधारित है किस पे? यूनिसिट्रल पे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है 33 है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? तो क्या है? एक हार्ड ड्राइव है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो यह TCP/IP, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर वायरस है, क्या है? एक प्रोग्राम है, यानी ऑप्शन नंबर डी। बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कहलाता है, यह साइबर आतंकवाद कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो नॉर्टन क्या है? आपका एंटीवायरस है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जाता है? तो फिशिंग को वर्ग माना, ये हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा वायरलेस हमला नहीं है? तो मैक स्पूफिंग एक क्या है? आपका वायरलेस हमला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन डीप वेब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध है? तो यहाँ पर वायरस हमला, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ, तो ये 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने को संदर्भित करता है? तो इसको क्या बोलते हैं? ईमेल स्पैमिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 से किसी व्यक्ति की पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, साइबर स्टॉकिंग। IT अधिनियम 2000 की धारा 66F से संबंधित है, किससे? साइबर आतंकवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया? तो इसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट में शामिल किया गया है। डोमेन नेम केवल इंटरनेट की है, क्या है? एक वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है बतौर या उपकरण और लक्ष्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 है कि ट्रांसमिशन बनाने का कृत्य जो एक अधिक्रिय उपयोगकर्ताओं से आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? एक स्पैमिंग होती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्राप्ति अभिस्वीकृत से संबंधित है? तो इसका होगा धारा 12, ठीक है।